कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन के लिए तैयारी तेज कर दी है। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल हर विधानसभा क्षेत्र से 3 से 5 नामों की सूची जिला प्रभारियों को भेजी है। गया के मंगला गौरी मंदिर के पास बीजेपी विधायक और कृषि मंत्री प्रेम कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय युवकों ने मंत्री प्रेम कुमार की गाड़ी को रोकने की कोशिश की। बिहार में आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। किसी भी मामले के आरोपी को उम्मीदवार बनाने वाले राजनीतिक दलों को प्रत्याशी के बारे में अखबार और वेब पोर्टल के जरिए 3 बार जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। बेतिया डीएम ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सेक्टर पदाधिकारियों को पढ़ाया पाठ। परामर्श केंद्र में समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने विस्तार से दी जानकारी। मुंगेर में जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। एसपी के निर्देश के बाद हथियारों की बरामदगी और वारंटियों की गिरफ्तारी का काम शुरू हो गया है। अब तक 35 दागियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बोधगया के आरजेडी विधायक कुमार सरजीत का टनकुप्पा में जनसंपर्क अभियान के दौरान स्वागत किया गया। कुमार सरजीत ने उनके काम और व्यवहार के आधार पर क्षेत्र की जनता से वोट की अपील की। बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने बिहार में विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। गोपालगंज में मिथिलेश तिवारी ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण बिहार में हो रहा है। केंद्र की सारी योजनाओं के सबसे ज्यादा लाभुक बिहार के हैं। मधेपुरा में विपक्षी दलों ने अपराध को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। आरजेडी के साथ सीपीआई और सीपीएम नेताओं ने कहा कि अपराधी बेलगाम है और पुलिस बेखबर बनी हुई है। औरंगाबाद में जन अधिकार पार्टी की प्रखंड स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सदस्यता अभियान तेज करने के साथ ही संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पूर्णिया में मदरसा बोर्ड को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। बोर्ड के चेयरमैन पर जेडीयू का पिछलोगो होने का आरोप लगाया जा रहा है। शेखपुरा में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के कई नेता एलजेपी में शामिल हो गए। पार्टी जिला अध्यक्ष ने सभी को सदस्यता दिलाई। परिवहन मंत्री संतोष निराला ने बक्सर के राजपुर में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं बक्सर सीट को लेकर बीजेपी भी पूरी तैयारी कर रही है। अरवल में मंत्री प्रेम कुमार ने कृषि विभाग से जुड़े कई काम की शुरुआत की। वहीं एक बार फिर उन्हें फखरपुर गांव में ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। वैशाली के मेहनार से विधायक उमेश कुशवाहा ने जेडीयू कार्यकर्ता और एक युवक के बीच हाथापाई के वायरल वीडियो को साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत हाथापाई की गई। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी में नेतृत्व क्षमता नहीं है। सीवान में चुनावी सरगर्मी तेज है। गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में रैली निकाली गई और जेडीयू से मनोज कुमार की दावेदारी पेश की गई। चुनाव जीतने के लिए विधायक अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। कटिहार के बरारी से विधायक ने कहा कि इलाके में पर्यटन से जुड़े कई काम हुए हैं। शेखपुरा कलेक्ट्रेट में चुनाव की तैयारियों पर बैठक हुई, जिसमें वोटर लिस्ट में नए वोटर्स को जोड़ने के लिए बीएलओ की तैनाती के निर्देश दिए गए। भागलपुर में विधानसभा चुनाव में बूथों की संख्या बढ़ने पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे लोगों के साथ ही महिला कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से मास्टर ट्रेनरों की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। लखीसराय के डीएम ने चुनावी तैयारियों को लेकर बढ़ैया में अधिकारियों के साथ बैठक की और ऐसा इंतजाम करने को कहा जिससे वोटर्स को कोई परेशानी न हो। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।